हरिओद उपाध्याय के प्रिय प्रवास से संकलित गोवर्धन धारण प्रसंग से जो है हम व्याख्या संबंधी अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ते हैं। रसमयी भव वस्तु विलोक के सरसता लख भूतल व्यापिनी समझ पड़ता है बरसता सावन बरसात में उदय का रस नाम यथार्थ है। हरिओद के प्रिय प्रवास से संकलित गोवर्धन धारण प्रसंग से ये लिया गया है। इसमें कवि ने गोपों के संवाद के माध्यम से वर्षा काल का सुंदर वर्णन किया गया है। कवि ने कहा है या वर्णन करते हुए कह रहा है कि कोई गोपी जो कह रहा है कि वर्षा ऋतु में निरंतर वर्षा होने से धरती पर अनेक आकृति वाले फल और फूल तथा सुंदर जड़ी बूटी उपजने लगी। उन्हें देखकर भूमंडल में बादलों के प्रभाव से उत्पन्न वांछित वस्तुओं की भेंट जैसे प्रतीत होती थी। कहने का भाव यह है कि बादलों के द्वारा धरती को सुंदर उपादान दिए गए थे। संसार के रसमय पदार्थों को देखकर और धरती में सर्वत्र व्याप्त रसरसता का अवलोकन कर स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि बरसात में सब और गीलापन छा जाता था। जल अपने रस द्रवित पदार्थ नाम को सार्थक करता है। कहने का भाव यह है कि बरसात में सब और पानी फैला रहता है, वस्तुएं गीली हो जाती है, इसमें जल अपने रस नाम को यथार्थ कर देता है। मृतक प्राय हुई राज्य भी सली से फिर जीवित हो गई, फिर सुजीवन जीवन को मिला, बुध न जीवन क्यों उसको कहे। ब्रज धरा एक बार इन्हीं दिनों पति थी दुख वारिधि में हुई, पर उसे अवलंबन था मिला ब्रज विभूषण के भुज पोत का। जो तृण राशि अर्थात घास एकदम मरी हुई सी अर्थात सूखी हुई थी, वह वर्षा के जल से पुनः जीवित हो गई अर्थात हरी भरी हो गई। समस्त प्राणियों को भी वर्षा होने से सुख चैन प्राप्त हुआ। इसी विशेषता के कारण विद्वान जल को जीवन भी कहते हैं। उन्हीं दिनों ब्रज की यह धरा एक बार दुख रूपी समुद्र में गिरी थी, परंतु उस समय से ब्रज की विभूषण श्री कृष्ण की भुजा रूपी जहाज का अवलंबन यानी सहारा मिला हुआ था। अर्थात दुख में निमग्न ब्रजवासियों को श्री कृष्ण का उद्धारक रूप में सहारा मिल गया था। दीपस एक प्रभंजन का हुआ अति प्रकोप घटा नभ में गिरी, बहु भयावह घाट मसी समा सकल सो लोक प्रकंपित कारणी। शनि पात समान दिगंत में तब महारव था बहु व्यापता, कर विदारण वायु प्रवाह का दमकती नभ में जब दामिनी। कवि के वर्णनानुसार कोई गोप उद्धव से कह रहा है कि एक दिन आंधी तूफान आया और आकाश में बादलों की अति भयानक घटा छा गई। वह घन घटा गाढ़ी काली स्याही के समान अत्यधिक काली एवं भयानक थी तथा वह सभी प्राणियों को प्रकंपित अर्थात भयभीत करने वाली थी। उस समय सभी दिशाओं में तूफान के कारण बादलों का गंभीर गर्जन वज्रपात के समान व्याप्त रहा। सब और भयानक गड़गड़ाहट हो रही थी और तेज वायु प्रभाव को चीरकर बिजली भी आकाश में उस समय बार बार चमक रही थी। मथित चालित तड़ित हो महा अति प्रचंड प्रभजन वेग से, जलत थे दल के दल आ रहे गुमड़ते गिरते ब्रज घेरते। तरल तोयुधि तुंग तरंग से निवड़ निरते गिर घूमते, प्रबल हो जिनकी बढ़ती रही ऐसे तिता घनत रवकारी था। इसमें कवि कह रहे हैं कि आंधी तूफान गोलाकार घूमता हुआ बिजली से चमकता हुआ अत्यधिक प्रचंड वेग से चलने लगा। इस कारण आकाश में बादलों के झुंड निरंतर आ रहे थे और वे उमड़ते घुमड़ते हुए ब्रजभूमि को घेर रहे थे। समुद्र की ऊंची एवं चंचल तरंगों के समान अति चंचल एवं घने बादल ब्रजधरा पर बार बार गिर रहे थे। इन बादलों की कालीमा और निरंतर बढ़ती हुई गड़गड़ाहट की गर्जना अतिशय प्रबल हो रही थी और उसका भयानक रूप लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उपजती उस काल की प्रतीति थी प्रलय के घना ब्रज में गिरे गगन मंडल में अथवा जमे सजल कज्जल के गिरी कोटिश। पतित थी ब्रज भूमि पर हो रही प्रीति घटी और दारक धामनी। असहती इतनी गुरु गर्जना सह न सकता था पवि कर्ण भी। कवि आगे कह रहे हैं कि उस समय ऐसा विश्वास हो रहा था कि ब्रज में प्रलयकालीन बादल घिरा है अर्थात प्रलय काल आ गया है और सब और घनघोर बादल छा गए हैं। या वह बादल ऐसे लग रहे कि आकाश में करोड़ों कज्जल युक्त जल से भरे पर्वत जम गए हैं। उस समय प्रतिक्षण हृदय को दहलाने वाली बिजली चमक रही थी और वह ब्रज की धरती पर गिर रही थी। उसकी गर्जना इतनी भारी और असहनीय थी कि ब्रज से गिरे हुए कठोर कान भी उसे सह नहीं सकते थे अथवा ब्रज के समान कठोर कान भी उसे सह नहीं पा रहे थे। चमकता आगे बढ़ते हम। चमकता वर वासर था बना असितता कनी भाद्रपु निशा,
प्रथम बूंद पड़ी ध्वनि बांध के, फिर लगा पड़ने जल वेग से। प्रलयकालिक सर्व समा दिखा, बरसात जल मूसल धरा था। उस समय अंधकार का अतिशय प्रसार बढ़ गया था, जिससे सब और अंधकार में दृश्य दिखाई दे रहा था। सूर्य के प्रकाश से आलोकित होने वाला श्रेष्ठ दिन उस समय कालिमा से व्याप्त होकर भाद्रपद मास की काली रात के समान बन गया था, अर्थात दिन में अमावस्या की रात की तरह अंधेरा छा गया था। उस समय वर्षा की पहली बूंद तड़-तड़ करती हुई गिरी, फिर तो पानी के बड़े-बड़े वेग से जो है वो बरसने लगा। तब सारा वातावरण प्रलय काल के समान दिखाई देने लगा और पानी मूसलाधार बरसने लगा। जलद नाद प्रभंजन गर्जना, विकट शब्द महाजलपात का, कर प्रकंपित प्रिय प्राण को भर गया ब्रज भूतल मध्य था। सह बल भग्न हुई गुरु डालिया, पतित हो करती बहु शब्द थी। पतन होकर पादप पुंज को क्षण प्रभा करती शतखंड थी। कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उद्धव से कोई गोप कह रहा है कि उस समय बादलों का गड़गड़ाना और आंधी तूफान घोर शब्द गूंजना तथा अतिशय जल वर्षण का भयानक शब्द होना, ये सारे एक साथ होने से मजबूत प्राण या हृदय वाले लोग भी कांपने लगे और सारी ब्रजभूमि में घनघोर शब्द के साथ जलराशि भरने लग गई। उस मूसलाधार वर्षा से बड़ी बड़ी डालियां बड़े वेग से टूटती हुई अत्यधिक शब्द कर जमीन पर गिरने लगी। बिजली भी पेड़ पौधों पर पड़कर उनके सैकड़ों टुकड़े कर रही थी, अर्थात बिजली गिरने से अनेक पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे। सदन थे सब खंडित हो रहे, परम संकट में जन प्राण था। सबल विज्जु प्रकोप मात से बहु विचुड़ित पवत श्रृंग थे। दिवस बीत गया, रजनी हुई, फिर हुआ दिन, किंतु न अल्प भी कम हुई तम तोम प्रगाढ़ता। न जलपात रुका न हवा थमी। उस काल में यानी ब्रज में जब बारिश हो रही थी इंद्र के प्रकोप की वजह से, तो अतिवृष्टि से सब मकान टूट फूट रहे थे और जनता के प्राण पूरी तरह संकट में थे। अत्यधिक शक्तिशाली बिजली के प्रकोपों से पर्वत की अनेक चोटियां चूर चूर हो रही थी। इस तरह अतिवृष्टि होती रही, सारा दिन बीत गया और रात भी बीत गई। फिर दूसरा दिन भी हुआ, परंतु वर्षा थोड़ी भी कम नहीं हुई और अंधकार का पुंज भी बढ़ता गया। जलवर्षण भी होता रहा तथा आंधी तूफान नहीं थमा। लगातार अतिवृष्टि होती रही, जिससे काफ़ी हानि हुई। वर्षा के प्रकोप का इसमें स्वाभाविक वर्णन किया गया। अनुप्रास अलंकार एवं द्रुत विलंबित छंद का इसमें प्रयोग किया गया।